ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार श्री अक्रूर जी उन्होंने मथुरा से वृंदावन की यात्रा की। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में मग्न था और किस प्रकार से वृंदावन धाम आने के उपरांत उन्होंने वृंदावन धाम की रज अपने सर के ऊपर लगाई और उस रज के ऊपर अपने शरीर के द्वारा वो लौटने लगे, जिससे उनका सारा शरीर वृंदावन की इस रज के द्वारा पवित्र हो सके। उसके उपरांत जब अक्रूर जी वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने कृष्ण और बलराम को वहां पर गोचरण से वापस घर की तरफ आते हुए देखा। भागवत में उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, किस प्रकार से अक्रूर जी अब कृष्ण और बलराम की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, अपने मन में भगवान के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये संस्कृत में श्लोक हैं, ये प्रार्थनाएं हैं। इसको मैं पढ़ करके उसका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। ये शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण और बलराम गोचरण से जब वापस आ रहे हैं और अक्रूर जी उनको निहार रहे हैं तो वो दृश्य कितना मनोहर है। वो कहते हैं, ददृश कृष्णं रामं च व्रज गोदोहनं गतौ पीता नीलांबरधरौ शरद अंबरुहे क्षणौ। मतलब ददृश कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ। उन्होंने देखा, अक्रूर जी ने देखा कृष्ण और रामम, कृष्ण और बलराम व्रज में अपने गोचरण से वापस आ रहे हैं। गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ। कृष्ण जी ने पीत वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं और बलराम जी ने नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह अति सुंदर मनोहर दृश्य है। कृष्ण भगवान पीत वस्त्र धारण करते हैं और बलराम जी जो हैं नीले वस्त्र धारण करते हैं। शरद अंबुरुहे क्षणौ। भगवान कृष्ण और बलराम की आंखें इतनी सुंदर प्रतीत हो रही थी, मानो शरद ऋतु में जब कमल खिलता है वो जितना सुंदर दिखता है, उस प्रकार से भगवान की कमल रूपी आंखें जो हैं सुंदर दिख रही थी। आगे शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद भुजौ। अब यहां पर यह भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं, किस प्रकार से सबसे पहले जब अक्रूर जी वृंदावन में आए तो उन्होंने भगवान के चरण जो अंकित थे उसको प्रणाम किया।
भगवान के चरणों के दर्शन इस प्रकार से करने के उपरांत अब ये भगवान के सुंदर चेहरे को देख रहे हैं, भगवान की सुंदर आंखों के यहाँ पर उनके दर्शन हो रहे हैं और उसका वर्णन यहाँ पर किया है। किशोरौ, अब कृष्ण और बलराम जो हैं किशोर की अवस्था में हैं, नव युवक हैं। श्यामला श्वेतौ, कृष्ण भगवान का वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण है। और बलराम जी का वर्ण कैसा है? श्वेतौ, वे सफेद कलर के हैं। ये कौन है कृष्ण और बलराम? श्रीनिकेतौ बृहद भुजौ, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के निवास हैं। जैसे हमने सुना है ना, आपने सुना होगा, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती है, लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। लेकिन भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु उनको कहते हैं चंचलपति। लक्ष्मी एक जगह कभी भी नहीं रुकती है, कभी किसी के हाथ में रहती है, कभी किसी के हाथ से निकल जाती है। एक ही जगह पर लक्ष्मी जो है उनका निवास है और वो है भगवान के चरण कमल। तो इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? श्री निकेतौ, जिनके आश्रय में लक्ष्मी जी भी रहती हैं। बृहद भुजौ, और भगवान की भुजाएं जो है अत्यंत ताकतवर थी। सुमुखौ सुंदर वरौ, भगवान जो है अत्यंत, उनका चेहरा जो है चंद्रमा की भांति सुंदर था। बाल दृढ़ौ विक्रमौ, और भगवान जो है जिस प्रकार से हाथी, छोटा हाथी चलता है, भगवान उस प्रकार से बलशाली रूप से जो है वृंदावन में चलते थे। और आगे बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ध्वजा वज्र अंकुश अंभोजेस चिह्नितिर अंग्रिभिर्व्रजम, जहां जहां पर भगवान कृष्ण जो है विचरण करते थे वृंदावन व्रज के धाम में, वहां पर सारी जगह जो है वृंदावन की भूमि, वहां की रज जो है भगवान के चरण कमल जिसमें विशेष चिन्ह हैं उनसे अंकित हो जाती थी। हम जब चलते हैं तो हमारे पांव के नीचे विशेष चिन्ह नहीं है, लेकिन भगवान के चिन्हों को पहचाना जा सकता है। तो भगवान के चिन्ह क्या क्या होते हैं? ध्वज होता है, वज्र होता है, अंकुश होता है और कमल का फूल होता है। ये चार चिन्ह जो हैं भगवान के चरण कमल से रज के ऊपर छप जाते थे, अंकित हो जाते थे। शोभयन्तौ महात्मानौ सानुक्रोश स्मितेक्षणौ, और भगवान जब चल करके इस प्रकार से आते थे और सुंदर मुस्कुराहट देते थे तो पूरे व्रज के अंदर में आनंद फैल जाता था। आगे भगवान की लीलाओं के बारे में बताया है। उदार रुचिरौ क्रीडौ सर्गिनौ वनमालिनौ, भगवान जो है वनमाला पहने हुए हैं और भगवान की क्रीडाएं जो होती है, भगवान की जो भी लीलाएं हैं इस भौतिक संसार में, उदार रुचिर, वो सब लोगों के लिए शुभदायक है। जो भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, गान करता है, उन सब के लिए भलाई है भगवान की लीलाओं को समझने में, सुनने में। पुण्य गंधानुलिप्तांगाओ, यशोदा माई जो है हमेशा कृष्ण भगवान को अनेकों प्रकार से सुसज्जित करती थी आभूषणों के द्वारा, और उसके साथ साथ में चंदन के लेप के साथ में कृष्ण और बलराम को जो है ठंडक शीतलता प्रदान करती थी। स्नातौ व्रजवाससौ प्रधान पुरुषौ आद्यो, ये कृष्ण और बलराम कौन है? क्या ये आम जो है वन में रहने वाले या हमारी तरह आम व्यक्ति हैं? भागवत में कहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहा है, ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए ऐसा सोच करके। ये कौन है? प्रधान पुरुषौ आदौ, ये आदि पुरुष हैं। जैसे ब्रह्मा संहिता में भी कहा है, गोविंदाम आदि पुरुषम, आदि मतलब है सबके जन्मदाता है, इनके ऊपर कोई नहीं है, इनको जन्म देने वाला कोई नहीं। हमारा जन्म हमारे पिताजी से हुआ है, उनका जन्म उनके पिताजी से हुआ, उनका, इस प्रकार से हम पीछे तक जा सकते हैं। जब हम इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिनका आदि कोई नहीं है और जो सबके आदि हैं, वो भगवान है, वो परम सत्य है।
तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण और बलराम के बारे में बता रहे हैं। जगत हेतु जगतपति, इस जगत के कारण भी भगवान है, जगत हेतु जगतपति, और इस जगत के मालिक भी, ईश्वर भी, स्वामी भी भगवान कृष्ण और बलराम हैं। और इस धरती पर भगवान क्यों आए हैं? अवतीर्ण जगत अर्थे स्वा अंशेन बल केशव, इस जगत के अर्थ के लिए, इस जगत की भलाई के लिए भगवान ने इस भौतिक संसार में अवतरण किया है। स्वयं आए स्व अंशेन बल केशव, और अपने अंश बलराम, जो उनके पहले अंश हैं, बलराम जी के साथ में भगवान धरती पर आए हैं। दिशो विति मेरा राजन कुरवनौ प्रभया स्वया, भगवान जो है जब इस भौतिक संसार में चलते हैं, वेदों में कहा है भगवान कृष्ण और बलराम जो है वो सूर्य के समान है। कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां है कृष्णा तहार नहीं मायार अधिकार। जब अंधेरी रात होती है तो सब कुछ घना होता है, अंधकार होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही सवेरे सूरज उदित होता है, सवेरे सवेरे जैसे ही सूर्य उदित होता है, तुरंत सारा अंधकार गायब हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के शरीर की कांति के द्वारा इस भौतिक संसार, जिसको अंधकारमय कहते हैं, हम कहते हैं ना, एक प्रार्थना है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, ये भौतिक संसार क्या है? तिमिर मतलब अंधकारमयी है। सवेरे हमें जो है सूरज की जरूरत पड़ती है इसको प्रकाश देने के लिए, रात्रि में चंद्रमा अथवा बिजली की जरूरत पड़ती है, अन्यथा ये अंधकारमयी है। तो भगवान जो है, उनके शरीर से जो प्रभा निकल रही है, उस प्रभा के द्वारा पूरा का पूरा जगत प्रकाशित होता है। यतः मार्कतः शैलो रोपयश्च कनकाचितौ, और भगवान जो है कृष्ण और बलराम इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं, जब उनके शरीर से ये प्रभा निकल रही है, मान लो जैसे दो पर्वत हो, एक सोने का पर्वत हो, एक हीरे ज्वारात का पर्वत हो। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर ध्यान है। अगर आपको कभी समय मिले, जरूर दशम स्कंद में ये भगवान कृष्ण और बलराम जी के बारे में, हमने राधा कृष्ण के बारे में सुना है, कृष्ण और बलराम जी के ऊपर कैसे ध्यान लगाना है, ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं भागवतम के अंदर में दी हैं। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के पश्चात अक्रूर जी ने जब भगवान के इस प्रकार से दर्शन किए, भागवत में कहा है तुरंत वो अपने रथ से उतरे, और जिस प्रकार से लकड़ी गिर जाती है, इसे कहते हैं दंडवत। दंडवत मतलब जैसे लकड़ी फ्लैट गिर जाती है, ठीक इसी प्रकार से अक्रूर जो है रथ से उठे और नीचे उतरने के पश्चात भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों को नमस्कार किया। उसके बाद में कृष्ण और बलराम ने एक एक करके अक्रूर जी को उठाया और तुरंत उनको जो है अपने गले से लगा लिया। बाद में भगवान कृष्ण और बलराम उनको अपने घर के अंदर पर लेकर के आए, और भागवत में कहा है जिस सुंदर प्रकार से कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी का स्वागत किया, वो बड़े समझने लायक है। हमारी वैदिक सभ्यता में कहा है अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवता के बराबर होता है, उनका हमें जो है सम्मान सही प्रकार से करना चाहिए जब अतिथि हमारे घर में आते हैं। ये हम कृष्ण बलराम जी से भी स्वयं सीख सकते हैं। तो उन्होंने जो है अक्रूर जी को वो अंदर लेकर के आए, सही प्रकार का आसन उन्होंने प्रदान किया। आसन प्रदान करने के बाद में उनको जो प्यास लगी होगी, क्योंकि लंबी यात्रा करके आए हैं, तुरंत उनको जो है पानी दिया। पानी के देने के बाद में उन्होंने जो है चरणों को धोने के लिए जो है वो जल भी उनके जो है चरण धोए, और उसके उपरांत क्योंकि अब उनको भूख भी लगी होगी, तो अनेकों प्रकार के फल, अनेकों प्रकार के पकवान ला करके जो है उनको प्रदान किए। वेदों में कहा है गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसे भी अतिथि सत्कार किस प्रकार से करना चाहिए, उसे भी आना चाहिए। हो सकता है वो बड़े बड़े पकवान ना दे सके, लेकिन कम से कम बैठने का आसन तो दे सकता है, आसन के साथ साथ में एक गिलास पानी तो दे सकता है। तो ये भी एक अतिथि सत्कार है।
गरीब से गरीब व्यक्ति भी सही प्रकार से अपनी भावनाओं के द्वारा, दिल के द्वारा अतिथि का सत्कार इस प्रकार से कर सकता है। वेदों में तो यहां तक बताया है कि व्यक्ति अगर दुश्मन भी उसके घर में आ जाए, दुश्मन को भी कोई भय नहीं होना चाहिए, उसके मन में भी कोई शंका जागृत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का अतिथि सत्कार उसका करना चाहिए। यह वैदिक सभ्यता है। तो इस प्रकार से उनका आदर सत्कार करने के पश्चात में नंद महाराज ने अक्रूर जी से प्रश्न किया। तो अक्रूर जी से उन्होंने कहा कि मुझे तो ज्ञान है कि तुम्हारी जो सुरक्षा है वो कंस के अंतर्गत में है, और तुम्हारी सुरक्षा बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे कसाई घर के अंदर में एक जानवर की सुरक्षा होती है। ये बड़ा सुंदर वर्णन है, क्योंकि कसाई के घर में अगर आप देखेंगे, जो कसाई घर होता है वहां पर जानवर कितनी देर तक सुरक्षित रहता है? ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहता है। जब कोई कस्टमर आएगा, कोई अगला ग्राहक आएगा, तो हो सकता है कि इस जानवर का नंबर आ जाए और उसका कत्ल कर दिया जाए। तो इस प्रकार से नंद महाराज जो है अक्रूर जी से कह रहे हैं कि तुम्हारी सुरक्षा जो है सही आदमी के हाथ में नहीं है। ये जो राजा वहाँ के कंस हैं वो इतने क्रूर हैं, ऐसे क्रूर राजा के अंतर्गत में तुम्हारी क्या भलाई है? तो सोच रहे थे, वो कह रहे थे, नंद महाराज आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना हित मात्र चाहता है, अपने हित के लिए उन्होंने वासुदेव के सभी पुत्रों का वध किया, ऐसा व्यक्ति भला लोगों की भलाई कैसे कर सकेगा? तो ये भी बड़ा सुंदर हमें जो है महत्वपूर्ण समझना है। जो व्यक्ति एक सरकार के रूप में, राजा के रूप में जो हमारा प्रतिनिधि होता है, अगर वो व्यक्ति केवल अपने पर्सनल व्यक्तिगत हित के बारे में मात्र सोच रहा है, तो वो व्यक्ति लोगों की भलाई, जनता की भलाई, लोगों की भलाई नहीं कर सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल वही व्यक्ति जो महात्मा है, जिसका मन बड़ा विशाल है, जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, सबके बारे में जो चिंता करता है, केवल वही व्यक्ति दूसरों की भलाई मात्र कर सकता है। तो नंद महाराज ने ये बड़ा जो है सुंदर वर्णन यहाँ पर जो है अक्रूर जी से किया। और आगे जो है अब कृष्ण और बलराम अपने भोजन के लिए जाते हैं, क्योंकि अब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया है। अब वे भोजन के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप रात्रि यहीं पर विश्राम कीजिए और भोजन के उपरांत आपसे हम आकर के मिलेंगे। तो आगे की कथा, आगे क्या होगा, अक्रूर जी किस प्रकार से कृष्ण और बलराम को कंस की क्या योजना उसके बारे में बताएंगे, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।